अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे स्कूल का नाम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर उर्दू हाई स्कूल बेलापुर है। विकसित भारत में स्वदेशी थीम है। हमारा टाइटल हमारा स्वदेशी हुनर स्थानीय कारीगरी के साथ है। हमारे टीम का नाम PAH 123 है। और इसके अंदर हम बल्ब भी डाल सकते हैं। इसे हम स्कूल की सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने माइक्रोन और तार की मदद से बनाया है। ये मिट्टी के बर्तन है। ये हमने कुम्हार से सीखा है और ये हम सब ने मिलकर बनाया है। ये बांस की टोकरियां है। ये हम सब ने मिलकर बनाया है। इसे कशीदा कारी कहते हैं। इसे सलाइयों की मदद से बनाया जाता है और यह हम सब ने मिलकर बनाया है। समस्या विवरण। आजकल के गांव में छोटे कस्बों में बहुत से पारंपरिक लोग हैं जिनकी कला लुप्त हो रही है। युवा पीढ़ी स्वदेशी हस्तशिल्प बनाई मिट्टी कला या बांस कला जैसी टेक्निकों से दूर होती जा रही है। कारीगरों के पास डिजिटल मार्केटिंग या नई डिजाइन की जानकारी नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि इसको सचेतन ही विद्यार्थी में सीखे और आगे बढ़ाएं। आधुनिकता और टेक्निक विकास। टेक्नोलॉजी और मशीन के चलते लोग पुरानी हस्तकलाओं को जैसे कि बुनाई, चित्रकला और मिट्टी के बर्तन जैसी चीज़ों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग औद्योगिक उत्पादों का ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आर्थिक कारण। लोग पारंपरिक कलाकारों को पैसे कमाने में कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी पीढ़ी कलाकार बनने से कतराती है। समस्या का प्रभाव। इस समस्या का प्रभाव स्थानीय कारीगरों पर पड़ रहा है। उन्हें बेरोजगारी और गरीबों का सामना करना पड़ रहा है। समाज अपनी मूल्य जड़ों से दूर होता जा रहा है। संस्कृति और परंपराओं पर प्रभाव पड़ रहा है। देश पर प्रभाव पड़ रहा है। पर्यटन और हस्तशिल्प से होने वाली आर्थिक आमदनी घटती जा रही है। विश्व में भारत की संस्कृति पहचान कम पड़ रही जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभाव गाँव में पड़ता है, क्योंकि अधिक पारंपरिक कलाएं वही बनती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, बुनाई, बांस की वस्तुएं आदि। छोटे कस्बे और हस्तशिल्प केंद्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी तरह शहरों और पहाड़ी इलाकों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। समस्या से प्रभावित सबसे ज्यादा असर गांव के लोगों पर और कलाकारों के खानदान पर होता है और उससे जुड़े लोगों पर होता है। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को इन कलाओं की पहचान कराकर परीक्षा में कलाकारों के अवसर बनाए जाए। सरकार को कलाकारों की आर्थिक सहायता करके सब्सिडी आसान कर देना चाहिए। लोगों में इन पारंपरिक कलाओं के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। पुरानी कलाओं की नई पीढ़ी तक पहुँचाई जाए ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं में लोक कलाओं को भी शामिल किया जाए। इसी तरह कलाकारों को उनके उत्पादन बनाने के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मंच दिए जाए। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि